तुम चरणों में लक्ष्मी माँ शिशि बड़ा माँ पूज्यपाद शिशि बड़दा वर्तमान आचार्य देव पूज्यपाद शिशि दादा एवं ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा निष्ठा और शतकोटि प्रणाम देना। परम प्रेम में परम दयाल शिशि ठाकुर जी के इस 131वें शुभ जन्मोत्सव में पूजनीय बाबाईदा का आशीर्वाद लेकर आए हुए हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं दादा डॉक्टर मधुप दादा देवघर से आए हैं ठाकुरबाड़ी से, और सन्याल दादा बाबलू सन्याल दादा उनके साथ में आए हैं। मैं उनके प्रति अपना श्रद्धानंदित जय गुरु देना। और हमारे सभापति महोदय श्रद्धेय दादा सिंह दादा छतरा से आए हैं। विभिन्न जगहों से ऋतिक कर्मीगण आए हैं, गुरु भाईगण आए हैं, ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण आए हैं। बचपन में मैं जब छोटा था तो झुमरी तलैया का नाम मैं सुनता था। ऑल इंडिया रेडियो में जो प्रोग्राम होता था तो उसमें हमेशा ये कहा जाता था कि झुमरी तलैया से अमुक दादा ने इस गाना गाने का फरमाइश किया है तो ये गाना गाया जा रहा है। अभी भी आप रेडियो खोलेंगे तो झुमरी तलैया का नाम आएगा। मुझे श्रद्धेय नारायण दा बोले कि प्रथम बार ठाकुर जी का ये उत्सव कोडरमा के झुमरी तिलैया में हो रहा है, और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि श्रद्धेय नारायण दा जब देवघर में गए थे, ठाकुरबाड़ी में गए थे, तो पूजनीय बाबाईदा ने आचार्य देव को इनको दिखाकर कहा ये नारायण दा हैं, धनबाद से आए हैं और कोडरमा में प्रथम बार ठाकुर जी का उत्सव होगा। आचार्य देव बहुत प्रसन्न हुए और आचार्य देव के आशीर्वाद का ही ये परिणाम है कि इतने सारे गुरु भाईगण भक्तिमती माताएं इस गर्मी में भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई हैं। ठाकुर जी बताए हैं उसके बारे में ही ठीक से लोगों को थोड़ा समझाना होगा। बहुत ज्यादा सिद्धांत या आदर्श को न रखकर जो जीवन में प्रैक्टिकल चीजें हैं वो प्रैक्टिकल चीजों को बताने के लिए पूजनीय बाबाईदा ये निर्देश दिए हैं। उसी निर्देश का पालन करते हुए मैं कोशिश करता हूँ। एक हवाई जहाज उड़ रहा था, बहुत सारे व्यक्ति उसमें बैठे थे। अचानक वेदर खराब हो गया। पायलट ने बहुत कोशिश की उस हवाई जहाज को संभालने के लिए, लेकिन हवाई जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तो पायलट ने अनाउंस कर दिया कि अब हवाई जहाज मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप लोगों के जो जो इष्ट देव हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं, जो भी हैं, उनको स्मरण करिए, अब वही इस जहाज को बचा सकते हैं, मैं नहीं बचा सकता। अफरा तफरी मच गई। जो पैसेंजर्स थे वो हवाई जहाज में इधर से उधर जाने लगे। छोटी सी एक बच्ची थी, वो चुपचाप से बैठी थी अपने जगह में, उस पर कोई प्रभाव नहीं था। कुछ देर के बाद वो प्राकृतिक जो संकट था वो बीत गया, हवाई जहाज फिर कंट्रोल में आ गया, लोग बैठ गए। पायलट अनाउंस किया अब हवाई जहाज ठीक है। सभी लोगों ने उस बच्ची से पूछा कि हम लोग सब घबरा गए थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, तुम आराम से अपने सीट पर बैठी हुई थी, तुमको मालूम नहीं था कि हवाई जहाज में एक्सीडेंट हो सकता है? बोला हाँ मुझे मालूम था। बोला फिर भी तुम शांत क्यों बैठी थी? बोले वो जो हवाई जहाज चला रहे हैं वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे जो पायलट साहब हैं वो मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है कि मेरे पिताजी इस हवाई जहाज को ठीक से निकाल देंगे। तो हमारे जीवन के पिताजी कौन है? हमारे जीवन के परम पिता कौन है? किस पर विश्वास रखकर हम चलेंगे? क्या अपना बैंक के अकाउंट पर विश्वास रखकर चलेंगे? क्या अगल बगल के पड़ोसी पर ही सब कुछ विश्वास रखकर चलेंगे? क्या जीवन तो उतना साधारण चीज है नहीं। तो जीवन में एक इष्ट चाहिए, एक सद्गुरु चाहिए, एक पुरुषोत्तम चाहिए। कुम्हार को आपने देखा है? कुम्हार क्या करता है? वो नदी या तालाब के किनारे से मिट्टी निकालता है, उसमें से घास पतवार को हटाता है, छोटे छोटे कंकर पत्थरों को हटाता है, उसे घर में ले आता है, उसमें पानी डालता है, उसे रूंधता है, उसे गूंथता है, और गूंथने के बाद उसको चाक पर चढ़ाता है, और बाहर से वो थप्पड़ मारता रहता है और अलग अलग शेप बनाता है, आग में डालता है, वो हमें मिलता है, बाजार में बिकता है।
जीवन भी उसी तरह का है, जीवन भी उसी तरह का है। हमें अपने जीवन को उस कुम्हार के हाथ में डालना पड़ेगा जो हमारे जीवन के भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं, जो ये जानते हैं हमारे जीवन को कैसे चलाना है। मुझे याद आता है कि जब मैं छोटा था 1972-73 में, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, भागलपुर का रहने वाला हूं। मेरे घर में एक मास्टर साहब आते थे, मल्लिक बाबू आते थे, मेरे दीदी को, मेरे भैया लोगों को पढ़ाते थे। बूढ़े मास्टर साहब थे और पढ़ाने के बाद एक लकड़ी के चेयर में बैठते थे और मेरे घर में गाय थी। मेरी माँ एक गिलास गरम दूध मास्टर साहब को देती थी, मास्टर साहब वो गरम दूध पीते थे और मैं तार का पंखा से उनको हवा करता था, 9th में पढ़ता था। और मास्टर साहब वो दूध पीने के बाद ठाकुर जी की बातें करते थे, वो अपने जीवन की बात करते थे। हमारे माता पिता दीक्षित नहीं थे, हम लोग कोई दीक्षित नहीं थे। वो ठाकुर जी के बारे में बताते थे, ठाकुर जी की महिमा के बारे में बोलते थे और बोलते थे कि देखिए आज जो मैं जो कुछ भी हूँ ठाकुर जी की दया से ही हूँ और ठाकुर जी सबके मंगल के लिए आए हैं। आप लोग भी विश्वास स्थापन करिए, आप लोग भी ठाकुर जी को ग्रहण करिए। देखिए ठाकुर जी को ग्रहण करने से जीवन में मंगल होता है। उसके बाद वो अपना लिखित स्वलिखित गाना भी गाते थे। श्री श्रद्धेय सुदीन मल्लिक दा, उनके एक लड़के अभी सभापति ऋतिक दा है, श्रद्धेय संटू दा जो भी है। तो पिताजी, माँ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। माँ बोली कि हाँ मैं दीक्षा लूंगी। पिताजी बोले क्यों? हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो कुलगुरु हुआ करते थे, लोगों को वो मंत्र दिया करते थे। मैं तो अच्छा काम करता हूँ, अच्छे रास्ते में चलता हूँ, मैं क्यों ठाकुर जी का दीक्षा लूंगा? एक मनुष्य के सामने मैं अपना माथा कैसे झुकाऊंगा? ये मेरे पिताजी के मन में था। माँ सत्संग जाती थी, दीक्षा नहीं ली थी। मैं रात को 9 बजे टॉर्च लेकर जाता था पढ़ाई करने के बाद। माँ जहाँ जहाँ सत्संग में जाती थी उस समय जय राधे राधे का कीर्तन चलता था, मैं पहुँचता था, प्रसाद लेता था, माँ को ले आता था। ऋतिक दा इधर से घुसते थे दीक्षा के लिए और हमारे पिताजी इधर से निकल जाते थे। लेकिन बहुत भक्ति भाव थी पिताजी के अंदर में, बहुत पूजा पाठ भी करते थे। एक दिन माँ ने कहा कि वो दादा आते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, श्रद्धेय श्री गंगाधर लाल दास दा। करीब करीब 82-83 वर्ष की उम्र में लास्ट ईयर उनका देहावसान हो गया। वो आते थे, उतने बड़े अधिकारी थे, लेकिन फिर भी उनमें घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था। ठाकुर जी के एकाग्र कर्मी थे वो। मुझे बचपन में मैं उनको देखा हूँ, मेरी सस्तनी भी उनके माध्यम से हुई है। वो आते थे और पिताजी निकल जाते थे। एक दिन माँ ने कहा कि वो जो दादा आते हैं ठाकुर जी का सतनाम देने के लिए आते हैं। हम लोग जीवन में तो बहुत कुछ किए, क्या हम लोग सतनाम को ग्रहण नहीं कर सकते हैं? गुरु को ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्या? आप तैयार होइए। पिताजी बोले ठीक है दादा मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं 3 दिनों का समय दूंगा, 3 दिनों तक ये पालन करूंगा। जजन जाजन इष्टविधि नाम ध्यान प्रार्थना मैं 3 दिन तक करूंगा, अगर ठीक नहीं लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा। ऋतिक दा बोले मिश्रा दादा आप अच्छे आदमी हैं, ठाकुर जी को ग्रहण करिए। फिर माँ पिताजी दोनों ठाकुर जी को ग्रहण किए। मैं देखा सुबह सुबह पिताजी उठते थे और इष्टवृत्ति करके स्नान करके फिर नाम ध्यान प्रार्थना करते थे। दूसरे दिन पिताजी रोने लगे, बोले जीवन में मैं कितनी बड़ी गलती किया कि इतने समय के बाद मैं ठाकुर जी को ग्रहण किया, जबकि पिताजी की पोस्टिंग देवघर में थी और देवघर में उस समय श्री ठाकुर जी सशरीर वर्तमान थे। बोले जो परम पिता वर्तमान थे वो परम पिता को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भी मैं नहीं जा पाया। ये मेरा अहंकार था। ठाकुर जी को ग्रहण करके उन्होंने कहा कि जो भूल मैंने अपने जीवन में किया है वो भूल मेरे बच्चों से जिससे नहीं हो, इसलिए दादा मेरे घर में सबकी दीक्षा हो जानी चाहिए। श्रद्धेय दादा लोग जब भी देवघर से आते थे, मेरे दीक्षा दाता थे स्वर्गीय श्री निरोध वरण सरकार दा। इस तरह से जितने भी जामानी कांतो दा भी मेरे घर में आए और वो भी मेरे कुछ भैया लोगों को, भाभी लोगों को दीक्षा दिए। हम लोग अपने जीवन में ये देखे, पिताजी उस उम्र में रिटायरमेंट के आसपास में दीक्षा लिए, उसके बाद हम लोग सब लोग बचपन में दीक्षा लिए। हम लोगों ने अपने जीवन में ये पाया
कि ठाकुर जी की दया से ही सब कुछ हुआ है। हम लोगों के जीवन में जो कुछ भी हुआ है ठाकुर जी की दया से हुआ है। इतना बड़ा परिवार, पिताजी साधारण एक क्लर्क थे, पुलिस डिपार्टमेंट में एक क्लर्क थे। जब रिटायर हो गए वो, पैसा नहीं था। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, बीआईटी सिंदरी में पढ़ता था, पढ़ने का पैसा नहीं था। ट्रांसफर होकर मुझे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं आ गया और मैं ट्यूशन करता था। अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं ट्यूशन करता था और ट्यूशन से जो पैसा मिलता था उससे स्टडी करता था, अपने माता पिता की सहायता में देता था। इतनी विकट परिस्थिति थी, 2 दीदियों की शादी नहीं हुई थी। हम लोग दो भैया पढ़ाई मतलब नौकरी कर रहे थे, 4 लोग पढ़ रहे थे और पेंशन में इतना छोटा सा पैसा आता था और उस पैसे में परिवार को चलाना है। लेकिन ठाकुर जी की दया देखिए, पिताजी अपने ऋतिक दादा को बोले कि जीवन को चलाना है। दादा कैसे चलाऊंगा ये जीवन? तो ऋतिक दादा बोले, आप मिश्रा जी टाइप तो बहुत अच्छा जानते हैं, मैं शॉर्ट में बोलूंगा, आप तो टाइप बहुत अच्छा जानते हैं, टाइप मशीन खरीद लीजिए, कचौरी में बैठ जाइए, वहां पर सही होगा। पिताजी भागलपुर में सेकेंड हैंड मशीन खोजे, अच्छा मशीन नहीं मिला। कलकत्ता में एक भैया रहते थे, उनके पास गए, बहुत तरह का सेकेंड हैंड मशीन देखे, पसंद नहीं आया। एक दिन एक मशीन दुकान में गए, गोदरेज फेसिट का मॉडल था, नया मशीन था, अच्छा लगा, वो टाइप करना शुरू किए, अच्छा लगा। तब तक एक बूढ़े सज्जन आए, दुकानदार से कुछ बात किए, चले गए। मेरे भैया उनके पीछे पीछे गए, उनसे कार्ड लिए। वो बोले मेरे घर में 2 ठो टाइप मशीन है, नया टाइप मशीन है, एक मैं बेचना चाहता था इसलिए दुकान में आया। पिताजी को वहां से हटाए, सॉल्ट लेक में वो दादा के घर में गए, उनके यहाँ पर 2 मशीन था, मेड इन अमेरिका, अमेरिका का बना हुआ 2 मशीन था। उनका एक बेटा न्यूयॉर्क में रहता था, बेटी न्यू जर्सी में रहते थे। वो सज्जन सॉल्ट लेक वाले दादा अपने बेटे को लिखे थे, बेटा तुम जब आओगे तो मेरे लिए एक टाइप मशीन ले आना। और बेटी को भी लिखे थे, तुम जब आओगी तो मेरे लिए टाइप मशीन ले आना। दोनों आपस में बात करना, एक ही टाइप मशीन की जरूरत है। अचानक बेटी का इंडिया आने का प्रोग्राम हो गया, पिताजी के अनुसार से वो टाइप मशीन खरीदकर एयरपोर्ट में आई और उस दिन एयरपोर्ट में 4 घंटा प्लेन लेट हुआ, 4 घंटा। तो वो अपने भैया को फोन की, भैया मैं भारतवर्ष जा रही हूँ, अचानक 4 घंटा फ्लाइट में लेट है। तो उनके भैया सोचे, अरे पिताजी मेरे को बोले थे तो टाइप मशीन खरीदने के लिए, तो यही अच्छा समय है, पिताजी के लिए एक टाइप मशीन भिजवा देते हैं। फिर एयरपोर्ट में टाइप मशीन, अब कितना टाइप मशीन हो गया? 2, एक दीदी बहन ले आई और एक भैया। बहन बोली मैं पहले लाई हूँ इसलिए मैं इस मशीन को ले जाऊंगी। उनके भैया बोले नहीं, मेरे को भी पिताजी बोले थे इसलिए मेरा भी मशीन ले जाना। 2 मशीन आ गया। अब जब उसका दाम सुने माथा चकरा गया, इतना कीमती वो मशीन कौन लेगा? पिताजी बोले ये पैसा मैं नहीं दे सकता हूँ, ये टाइप मशीन अच्छा है लेकिन पैसा नहीं दे सकता हूँ। तब उनकी बेटी बाहर में आई और बोली काकू आप इस मशीन से क्या करेंगे? बोले मैं रिटायर कर गया हूँ, मेरे ऋतिक दा बोले थे कि एक टाइप मशीन खरीद कर बैठने के लिए, मैं उसी टाइप मशीन के इसमें आया हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो माँ बोली मैं आपको दान में दे देती हूँ, आप दान में ले लीजिए। पिताजी बोले मैं दान नहीं लेता हूँ। तब बहुत कम पैसे में गिफ्ट के हिसाब से उन्होंने दिया और उस मशीन को ले जाकर जब पिताजी कचहरी में बैठे, ठाकुर जी की दया देखिए, बहुत सारे लोग आए और पूरा हल्ला मच गया कि एक मिश्रा जी अमेरिका का टाइप मशीन लेकर के आए हैं और सब लोग उनको टाइप देने लगे। मुझे याद है, अभी मेरे पिताजी नहीं रहे, मुझे याद है रात को 2 बजे तक पिताजी उस टाइप मशीन से टाइप करते थे और हमारे दोनों दीदियों की शादी हो गई, हम लोगों की पढ़ाई हो गई। जिनका टाइप का ये नहीं चलता था उनको वो ऑफलोड किया करते थे। आज भी वो टाइप मशीन है लेकिन उसका जो निशान है वो मिट गया है, क्योंकि इतना हजारों कॉपी पिताजी को लाए। और हम लोगों के जीवन में ये मानना है कि खुद ठाकुर जी अपने माथे पर वो टाइप मशीन लेकर इस भारतवर्ष में आए थे ताकि हमारा परिवार ठीक से चल सके, हम लोग पढ़ाई कर सके, हम लोग अपने जीवन में खड़े हो सके। इसलिए पिताजी के लिए अमेरिका से ठाकुर जी वो टाइप मशीन भिजवाए थे। आज भी उस टाइप मशीन को देखकर हम लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। ये ठाकुर जी की दया है।
एमटेक करने के लिए मैं गया बीआईटी मिश्रा में, स्वस्तनी होल्डर 85 में गया, स्वस्तनी होल्डर हूं। वहां बोला गया कि यहाँ जो मेस है, ये मेस में प्याज लहसुन मिलता है, बिना प्याज लहसुन का आपको खाना ही नहीं मिलेगा। रांची वहां से 15-20 किलोमीटर दूर, वहां से मैं हॉस्टल या कॉलेज नहीं आ सकता था। बोला आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। मैं बोला एक काम करता हूँ, हॉस्टल में मैं हीटर लगा लूंगा और अपना दूध ये सब गर्म करके कुछ खा लूंगा। बोला वो भी संभव नहीं है, दूध भी आपको मेस में भेजना पड़ेगा, खाना तो आप घर रूम में बना ही नहीं सकते। मैं बोला तो मैं कैसे पढ़ूंगा? फिर ठाकुर जी को मैं याद किया, मेस में गया, मेस में हाथ जोड़कर मैं बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं ज्यादा कुछ मांगता नहीं हूँ, ठाकुर जी का स्तुति लिया हुआ आदमी हूँ, आप रोटी ही बना दीजिए, आलू का बॉइल्ड आलू बना दीजिए, उसी में मैं खुश हूँ। बोला नहीं, ये संभव ही नहीं है। तब एक कुक ने कहा कि ऊपर में एक क्लर्क रहते हैं, हॉस्टल क्लर्क, उनके पास में जाइए, हो सकता है वो कुछ व्यवस्था कर दे। जब हॉस्टल क्लर्क ने दोपहर के समय में खटखट किया तो एक सज्जन लुंगी और गंजी पहनकर निकले। क्या है? जैसे ही दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि उनके रूम के अंदर में ठाकुर जी का एक प्रतिच्छवि लगी हुई है। मैंने कहा जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। मतलब मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं बिना प्याज लहसुन का, हमें यहाँ 1.5 साल पढ़ाई भी करना है। बोले बहुत अच्छी बात है दादा, आप मेरे गुरु भाई हैं, तो आपको क्या चिंता है। और मैं वहां पर पढ़ाई कर लिया 1.5 साल। सेकेंड एमटेक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में मैं आया, घोषदा जानते हैं, धनबाद में मैं आया ऑफिस से, उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। जब यहाँ पर आया, यहाँ भी सेकेंड एमटेक में मेरी वही परिस्थिति, बिना प्याज लहसुन का खाना कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा स्टूडेंट्स कैंटीन में चले जाइए। जब वहां पर मैं देखा तो एक मैनेजर साहब बैठे हुए थे और उनके माथे के ऊपर ठाकुर जी की प्रतिच्छवि लगी हुई थी। मैंने कहा कि मैं यहाँ पढ़ने आया। बोला मैं ठाकुर जी का दीक्षित हूँ। मैं अपने जीवन में ये महसूस किया है कि जहां पर भी दिक्कत है, जहां पर भी मुसीबत है, ऐसा लगता है कि ठाकुर जी सब कुछ सजा करके रख दिए हैं। ठाकुर जी की दया से सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। मैं अपने जीवन की और एक घटना बताता हूँ। देवघर के धनबाद के एक सत्संग में मैं बोला कि ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करने से जीवन में आनंद आता है, जीवन में मंगल आता है, परिवार में आनंद आता है। मैं ठाकुर जी को लेकर के चला हूँ, मैं लोगों को देखा हूँ, हजारों हजार परिवार में देखा हूँ। आप लोग भी ठाकुर जी को ग्रहण कर लिए। ठाकुर जी सबके मंगल के लिए आए हैं, वो परम पिता है। तो सत्संग जब खत्म हो गया, समाप्त हुआ, एक माँ मेरे पास में आई, टीका ठीक से नहीं लगा हुआ है, केस ठीक नहीं है, साड़ी भी ठीक से, मतलब थोड़ा पुरानी साड़ी पहन कर आई है। चेहरा देखकर ही लगा बहुत दुख में है वो माँ, बहुत दुख में है। वो माँ बोली कि दादा आप तो अभी बोले ठाकुर जी को ग्रहण करने से जीवन में आनंद आता है, मंगल आता है, क्या मैं ठाकुर जी को ग्रहण कर सकती हूँ? और ग्रहण करने से मेरे जीवन में आनंद आएगा, मेरे परिवार के जीवन में आनंद आएगा? मतलब मेरा तो यही विश्वास है, ठीक ठीक नाम ध्यान इष्ट भूति जजन जाजन करने से, आचार्य देव के प्रति श्रद्धा रखने से सब कुछ होता है। बोले दीक्षा दे दीजिए। हमला नहीं, मैं आपके घर में जाऊंगा। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं आपको घर में नहीं ले जाऊंगी। हमने क्यों? आपके पतिदेव क्या करते हैं? बोले ड्राइवर हैं, वो बहुत ही मदिरा पान करते हैं, रात को 2 बजे 2:30 बजे घर लौटते हैं, हमें साड़ी कपड़ा नहीं देते हैं, बच्चों को पढ़ाई का फीस नहीं देते हैं, मैं सिलाई उलाई करके किसी तरह बच्चों को पाल रही हूँ। बहुत दुख है दादा, बहुत कष्ट है। मैं बोला मैं कल सुबह आपके घर में जाऊंगा। दूसरे दिन मैं घोषदा को लेकर सुबह में गया उनके घर में, तो देखा गोबर से निका हुआ था, एक साड़ी लटक रही थी जिसमें से पानी टप टप करके गिर रहा था। मैं सोचा वो माँ बहुत सवेरे उठ गई है, वो साड़ी भी मतलब स्नान करके वो तैयार है। अंदर में घुसा तो अगरबत्ती महक रही है। मैंने कहा दादा कहाँ हैं? आप तो तैयार हैं, दादा कहाँ हैं? बोले 2 बजे रात में आए, सोए हुए हैं। हमने उनको भी जगाइए। नहीं नहीं दादा जगाऊंगी नहीं मैं, अगर उनको मैं जगा दूं तो आपको गाली गलौज करके धक्का मार कर आपको घर से निकाल देंगे, मेरे को क्या अच्छा लगेगा? हमने नहीं, आप दादा को जगाइए। वो माँ दादा को जगाकर दूर में वहां पर बाहर निकल कर खड़ी हो गई। मैं दादा को बैठाया। हमने दादा आपकी श्रीमती जी, आपकी पत्नी ठाकुर जी की प्रतिच्छवि में रखा था, आपकी पत्नी ठाकुर जी को गुरु रूप में ग्रहण करना चाहती है, आपकी सहमति है तो?
सहमति की क्या बात है? देखिए हजारों भगवान यहाँ पर रखे, सबकी वो पूजा करती है। अगर एक गुरु की पूजा कर लेगी तो इसमें सहमति की क्या जरूरत है? आप नहीं दीक्षा लीजिएगा, आप तो मेरा लाइन थोड़ा दूसरा है। क्या लाइन है? तब वो सब बोलना शुरू किए, ड्राइवर है, ये है, वो है, पिता हूँ, मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ। अभी आप बोलिएगा ठाकुर जी को ग्रहण करके सुबह शाम प्रार्थना करना, ये करना, वो करना, ये सब हमसे होगा ही नहीं। हम लोग कौन कहा आपको? मैं ठाकुर जी को स्मरण कर रहा हूँ, मन ही मन सोच रहा हूँ कि हे ठाकुर जी अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो ठाकुर जी दया करके आप मुझे क्षमा करिएगा। मैं बोला कौन बोला आपको ये सब छोड़ने के लिए? बोला दीक्षा लेकर ये सब मैं कर सकता हूँ क्या? आप शाम को भी कर सकते हैं। नहीं, शाम को मेरे पास टाइम नहीं है, रात को 2 बजे के बाद ही हमको टाइम मिलता है, सुबह में थोड़ा टाइम मिलता है। ठीक है, नाम ध्यान करिएगा, इष्टविधि रोज करिएगा। बोला आप अलाउ कर रहे हैं ये सब करने के लिए? हमें ठाकुर जी सबके मंगल के लिए आए हैं, आप उनको ग्रहण करने से ही मंगल होगा। वो दादा ग्रहण किए ठाकुर जी को इस विश्वास के साथ कि ये दादा मेरे को मना नहीं कर रहे हैं कि वो सब मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सुबह में ठीक से ये सब भी करना होगा। 1 महीने के बाद जब मैं गया दादा के उधर सत्संग में घोषदा का, माँ बहुत अच्छा से टीका लगाई थी, केस उस बहुत अच्छा था, साड़ी बहुत अच्छे से पहनी थी। मैंने पूछा माँ अभी आप कैसी हैं? तो वो बोली ठाकुर जी की असीम दया है दादा, असीम दया है। हम लोग क्या हुआ? बोला दादा आप जैसा बोले थे वो वैसा ही करते थे, रात को 2 बजे भी लौटते थे, लेकिन सुबह उठ करके इष्टविधि करते थे, थोड़ा प्रार्थना अगरबत्ती जलाते थे। दादा 7-8 दिनों के बाद एक दिन शाम के समय वो वापस आ गए और उनके हाथ में एक पैकेट था, मुंह से कोई दुर्गंध नहीं आ रहा था। दादा मैंने पूछा कि अरे आपके मुंह से कोई दुर्गंध नहीं है, हाथ में क्या है? बोला वो सब मैं कुछ पिया नहीं हूँ, हाथ में ये सेव है। मैं पूछी कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोला आज जब मैं वो ग्लास उठाया था तो उस ग्लास में मैंने ठाकुर जी को देखा, मैं ग्लास पटक दिया हूँ, अब उसे मैं स्पर्श नहीं करूंगा। परिवार बदल गया, एक परिवार पूरी तरह से बदल गया। जब हमारे जीवन में एक परम पुरुष आते हैं, जब एक भागवत पुरुष हमारे जीवन में आते हैं विथ फ्लेश एंड ब्लड, और जब हम उनका अनुसरण करते हैं उनकी खुशी के लिए, वो किससे खुश होंगे इस भाव से जब हम चलना शुरू करते हैं, और ये हम जब सोचते हैं कि मेरी सारी चीजों के मेरे मालिक देख रहे हैं, मेरा जो ये जीवन है ये उनके लिए ही है, मेरा जो जीवन है हमारे आचार्य देव के लिए जीवन है, इस तरह से हम इष्ट को पकड़ते हैं, आदर्श को पकड़ते हैं। धीरे 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 विश्वास अविश्वास भक्ति अभक्ति सब कुछ को लेकर जब हम चलते हैं अपने जीवन में, तो धीरे धीरे ये भाव पक्का होता है कि जिनको हम पकड़े हैं वो परम पुरुष हैं, वो विधाता पुरुष हैं, और हमारे जीवन के वो कील केंद्र हैं, और हमारे जीवन को ही नहीं पूरे समस्त धराधाम को वो परिचालित कर रहे हैं, और सबके मंगल के लिए आए हैं। प्रेम बढ़ता है आपस में, प्रेम। एक व्यक्ति मेरे पास में आया था, वो बोला मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान अंसारी है और मैं ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ धनबाद में, आज से 24 साल पहले। हम बोले आपका नाम सुलेमान अंसारी है और आप ठाकुर जी को ग्रहण करने के लिए आए हैं? बोला हाँ। मैंने आप ठाकुर जी की पुस्तक पढ़े? बोले नहीं। ठाकुर जी का सत्संग जाते हैं? बोले नहीं। देवघर गए? बोले नहीं। हम लोग क्या काम करते हैं? वो बोला मैं सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद में कंपाउंडर हूँ। हम बोले उस हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर नायक दा जो अभी देवघर में है, उस समय वहीं पर थे, डॉक्टर साहूदा अभी रिटायर करके अपना क्लिनिक खोले हैं धनबाद में, एक और डॉक्टर साहब। बोले वो 3 डॉक्टर साहब ठाकुर जी के दीक्षित हैं, क्या आप वो डॉक्टर साहब को खुश करने के लिए ठाकुर जी को पकड़ रहे हैं? बोला नहीं। हम लोग उनके डर से आप ठाकुर जी को पकड़ रहे हैं? बोला नहीं। हम तो आप ठाकुर जी को क्यों पकड़ना चाहते हैं?
वो सुलेमान अंसारी जी बोले कि दादा मैं वहां पर कंपाउंडर हूँ और मैं देखता हूँ कि जब मेरे हॉस्पिटल में एक आप लोगों का सत्संगी कोई आता है तो उसका 2 रिलेटिव आता है देखने के लिए, लेकिन 10 गुरु भाई आते हैं। कोई रात में सोता है, कोई फल लेकर आता है, कोई ब्लड देने के लिए तैयार है, टेस्ट कराते वक्त भी 2 गुरु भाई आता है, जब वो रिलीज होता है तो उस समय भी 2 गुरु भाई आता है। आप लोगों में ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों में जो प्रेम है, जो ब्रदरहुड है, जो ममत्व है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं ठाकुर जी को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूं। बोला आपका कोई प्रश्न? बोला मेरा एक प्रश्न है। हम क्या? बोला आप मेरे को हिंदू तो नहीं बना दीजिएगा, आप मेरे को, मैं तो मुसलमान हूं, आप मेरे को हिंदू तो नहीं बना दीजिएगा। मैं बोला दादा मैं भी पवित्र कुरान शरीफ पढ़ा हूँ, मोहम्मद साहब लिखे हैं प्रत्येक पक्का मुसलमान को हज, रोजा, नमाज, जकात और कलमा, ये 5 चीज करना चाहिए। आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? बोला कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ता हूँ। रोजा ठीक से 30 दिन रखते हैं? बोला कभी रखता हूँ नहीं। हमें ठाकुर जी को आप तभी ग्रहण कर पाएंगे जब हज, रोजा, नमाज, जकात और कलमा ठीक से मोहम्मद साहब जो बोले हैं उसका आचरण करेंगे, तभी आप ठाकुर जी को ग्रहण कर पाएंगे। तब तो मैं पक्का मुसलमान हो गया। हम बोले पक्का मुसलमान के साथ साथ अब पक्का मनुष्य भी बन गए। ठाकुर जी मनुष्य बनाने के लिए आए हैं। फिर मैं बोला मुझे देखिए, मेरे को जो पढ़ाते थे क्लास 5 में हसन इमाम सर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे 10 तक, उनके कारण मैथमेटिक्स से मेरा लगाव हुआ। वो हसन इमाम सर मेरे को पढ़ाते थे, उनके पढ़ाने से पहले भी मैं मानस मिश्रा था। वो जब मेरे को 5 साल पढ़ाए उस समय भी मैं मानस मिश्रा था, आज भी मैं मानस मिश्रा हूँ। इसलिए ठाकुर जी को एक मित्र के समान समझिए, परम बांधव के समान समझिए। आप जो डॉक्टर से दवा लेते हैं, क्या डॉक्टर से पूछते हैं कि उस दवा के अंदर क्या क्या है? या आप डॉक्टर साहब को देखते हैं कि वो डॉक्टर कहाँ से आए हैं, कैसे हैं? आप उन पर विश्वास करके उनकी दवा को ग्रहण करते हैं। वो परम पिता है, परम कारुणिक है, परम मंगलमय है। वो जो दे रहे हैं, जो जजन याजन इष्टवृत्ति का जो विधान दे रहे हैं, इसमें ही सबका मंगल छिपा हुआ है। चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे किसी धर्म का हो। ये सत्संग महामिलन का केंद्र है, प्रेम करने का केंद्र है। ये आप लोग ठाकुर जी को मैं ग्रहण किया हूँ। अगर यहाँ पर नहीं आता तो इतने लोगों को मैं देख पाता क्या? नहीं देख पाता। दादा को देख पाता? नहीं देख पाता। ठाकुर जी को ग्रहण किया हूँ, इसलिए सैकड़ों जो घर अपना नहीं है, जो लोग पहले अपने नहीं थे, ठाकुर जी को ग्रहण करके ऐसा लगता है हम लोग सब लोग एक परिवार में हैं। और उस दिन आचार्य देव बोल रहे थे कि सबकी सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। इस सेवा और व्यवहार के माध्यम से ही शक्ति है। ठाकुर जी को ग्रहण करने से हमारी संगत बढ़ेगी और उससे ही समाज का मंगल हो। ठाकुर जी ने यहाँ तक कहा है कि तुम इतने श्रद्धापूर्ण तरीके से चलना जो घर की एक बिल्ली तक तुमको श्रद्धा करे, घर की एक बिल्ली तक तुमको श्रद्धा करे। इस श्रद्धा भाव से चलना। आइए, आज परम दयाल आए हैं सशरीर इस धराधाम में आए थे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। माँ ने उनका नाम रखा था अनुकूल। अकुले पोरीले दीनहीन लुआइयो सिर कोहियो कथा कुल बीते तारे सेभो प्राणपने लोइया बुके तार नाशियो बैठा। उनकी माँ ने उनका नाम अनुकूल रखा था। अकुले पोरीले दीनहीन जने, अगर दीनहीन व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है, दुख में पड़ता है, नुआइयो सिर कोहियो कथा, बहुत विनम्रता के साथ उससे बातें करना। कुल बीते तारे सेवो प्राण प्राणे, पूरे परिश्रम के साथ उसको विपत्ति से निकाल बाहर करने की चेष्टा करना। लोहिया बुके पार नासियो हो बैठा, उसे आलिंगन करके उसके व्यथा को दूर कर देना। उस दिन मैं जगदलपुर में था, आज से 15 साल पहले। वहां पर मंदिर का उद्बोधन हुआ था। पूजनीय सिपाहीदा हमको बोले कि मानसदा हम लोग तो जा रहे हैं, उससे पहले रात की घटना देखिए कैसे हम सीखते हैं। अचानक रात को 11 बजे देखे जिस मंदिर का उद्बोधन होना था, मैट बिछा हुआ था और उस मैट पर पूजनीय बाबाईदा ऐसे ऐसे चले, फिर ऐसे चले। मैं दूर से देख रहा था कि रात को 12 बजे पूजनीय बाबाईदा उस मैट पर क्यों चल रहे हैं। फिर मेरे को बोला मानसदा सुनिए। मैं
गया, बोला इस मैट के अंदर छोटा छोटा कंकर और पत्थर का टुकड़ा है। मेरे पिताजी जब सुबह में इस मैट के ऊपर से जाएंगे तो वो कंकर पत्थर उनके पैर में चुभेगा। अभी वॉलेंटियर्स को बुला लीजिए, मैट हटवाइए और बढ़िया से इसका साफ सफाई करके ठीक कर दीजिए। कितनी भक्ति उनके पिताजी आचार्य देव, जो सुबह में मंदिर उद्बोधन में जाएंगे और नीचे जो कंकर पड़ा हुआ उससे जो उनके पैर में तकलीफ लगेगी, उसके लिए पूजनीय बाबाईदा कितने सजग हैं। आंखों से आंसू आ गए। जब वो लोग जाने लगे तो बोले मानस दा, MP आएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे मुख्य अतिथि धर्म सभा में, आप थोड़ा ठाकुर जी का याजन कर दीजिएगा। तो ठाकुर जी का याजन हुआ, वो भी अच्छा बोले। उसके बाद संबलपुर में दादा तो मैं भी गया, तो पूजनीय सिपाही बोलते हैं कि उस दिन MP साहब आए थे जब में बहुत अच्छा लगा याजन सुनकर, वो भी बहुत अच्छा याजन किए। मानसदा भी वहां पर थे, वो भी याजन किए। तो दादा क्या बोलते हैं जानते हैं? वो बोले আমি এমপিও বুঝি না, আমি এমপিও বুঝি না, আমি मैं MP समझता, मैं समझता हूँ साक्षात मनुष्य। एक को बोले हेलो, जिससे साधारण मनुष्य आए, जिससे साधारण मनुष्य आए, मैं MP भी नहीं समझता, मैं MLA भी नहीं समझता, मैं मिनिस्टर भी नहीं समझता, मैं समझता हूँ साधारण मनुष्य। ये सत्संग हम जैसे आप जैसे साधारण मनुष्यों की एक मिलन भूमि है, जहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करके आचार्य देव जो प्रेरणा हमें दे रहे हैं उस प्रेरणा को लेकर, क्योंकि रेतस शरीर में श्री ठाकुर जी हमारे आचार्य देव के माध्यम से लीला कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी और श्री बौरदा की लीला हुई, पिता पुत्र की लीला हुई, फिर श्री बौरदा और पूज्यपाद श्री दादा की लीला हुई, वो भी हम लोग देखे। आज पूजनीय बाबाईदा और आचार्य देव की लीला हो रही है, साथ साथ पूजनीय अरविंद बाबू और पूजनीय बाबाईदा की लीला हो रही है। इस सत्संग में आप लोग जो भी लोग दीक्षा लिए हैं, जरूर साल में एक बार दो बार देवघर जाइए, देवघर जाकर देखिए, गुरु परिवार को देखिए, आचार्य देव को देखिए। और मैं जब अभी भी जाता हूँ, जब आचार्य देव को देखता हूँ तो आंखें हटाने की इच्छा नहीं होती। लगता है कि विश्व में सबसे कोई अगर सुंदर व्यक्ति है तो वो हमारे आचार्य देव हैं। उनकी निगाहों की दृष्टि मैं देखता रहता हूँ, उसमें उतना संतोष नहीं मिलता है जितना वो एक बार मुझे देख लेते हैं। तो हम लोग उनका दर्शन करने नहीं जाते हैं, बल्कि अपना दर्शन उनसे करवाने जाते हैं। जब वो एक बार मुस्कुराते हैं, एक बार जब देखते हैं तो मन पवित्र हो जाता है। संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा, ये मानव जीवन हमने पाया है, बहुत कष्ट के साथ पाया है। आचार्य देव बोले कि हम लोगों ने बहुत कष्ट से इस मनुष्य जीवन को पाया है, और इस मनुष्य जीवन में हमने परम पिता का नाम पाया है, ठाकुर जी का नाम पाया है। इसलिए इस नाम को हर घर तक जब तक फैला नहीं देंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। सबकी मंगल कामना परम दयाल के श्री चरणों में करता हूँ। जय गुरु।